बच्चों हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज देखा था। ठीक है, उसके तीनों स्टेप्स हमने देखे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, तीनों हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। आपको वो कॉपी में प्रॉपर लिखना भी है, मैंने आपको उसका छोटे छोटे रिएक्शंस भी बना के भेजे हैं। आज हमें उसके नीचे का जो पार्ट बना हुआ है एटीपी एनर्जी करेंसी, इसके बारे में देखने वाले हैं। मैंने आपको देखो इसके पहले के वीडियो में भी बोला था कि जिस तरीके से हम लोग फूड खाते हैं लेकिन वो फूड डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, यूज़ नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, फूड को पहले एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब एटीपी पूरी तैयार हो जाएगा तभी जाके हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी के लिए यूज़ कर सकती है। तो उसी के लिए हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था कि कैसे क्या ग्लूकोज का कन्वर्शन पूरे तरीके से एटीपी में होता है। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर 2-3 वर्ड्स आए हैं, वो आपको फुल फॉर्म उसके याद रखने हैं, कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। एक तो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद है FADH2 फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऑलवेज रिमेंबर में दिखा होगा आपको। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल्स एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो है दोनों एंजाइम्स अपने सेल्स में तैयार होते हैं और वो सेलुलर रेस्पिरेशन के समय यूज़ किया जाता है उनका। Now see the green box, ATP. This is about the ATP, adenosine triphosphate. आपको NADH2, FADH2 और ATP के फुल फॉर्म्स अपने कॉपी में लिखने हैं। Adenosine triphosphate is an energy rich molecule and energy is stored in the body bonds by which phosphate groups are attached to each other. नीचे की डायग्राम जो है, डायग्राम नंबर 3.3, उसमें देखिए आपको एटीपी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। उसमें आपको दिख रहा है ब्लू कलर के जो बने हैं वो है एडेनिन का स्ट्रक्चर, उसके नीचे जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का, वो है राइबोज शुगर का, और उसके बाद 3 ब्लू कलर के P लिखा हुआ 3 ग्रुप दिख रहे हैं, दैट इज़ फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ मोर एनर्जी दिखा हुआ है। वो जो पिंक ब्लू कलर के दिख रहे हैं दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। तो वो 3 फॉस्फेट, हमने ट्राई फॉस्फेट बोला ना, ट्राई का मतलब होता है 3। तो 3 फॉस्फेट के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे को जोड़ना रखना पड़ता है। ये 3 ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो ये जो बॉन्ड तैयार होता है ना, इनके अंदर होता है एनर्जी का स्टोर। ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप आपस में अटैच होते हैं, वो अटैच होने के लिए जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड में रहती है एनर्जी। ठीक है, these molecules are stored in the cells as per the need. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar ribose एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था ना डायग्राम में, ब्लू कलर के जो दिखाए हैं वो एडेनिन है। एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। नीचे जो बोला था राइबोस दिख रहा है दैट इज़ द शुगर, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। यानी कि जो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ही बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कि एनर्जी चाहिए अभी, तो उस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देती है। एक बॉन्ड को ब्रेक करेगी तो एनर्जी मिल जाएगी, अगर और चाहिए तो दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ATP क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी होती है। मतलब एनर्जी का करेंसी मतलब किसे कहते हैं हम लोग, करेंसी का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पैसे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ नोट यूज़ करते हैं, रुपीज़ बोलते हैं। इस तरीके से एनर्जी के लिए एनर्जी करेंसी कौन है, ATP है सब। ठीक है, ये जो डायग्राम नीचे दिया गया है उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वो बॉन्ड टूटेगा, जैसे पहला बॉन्ड अगर टूट गया, एडेनिन का कन्वर्शन होगा ADP में, ATP का कन्वर्शन होगा सॉरी ADP में। ADP, D का मतलब होता है डाई, हम लोग
ATP में T जो है वो है ट्राई मतलब 3। ADP में जो D है उसका मतलब होता है डाई मतलब 2। क्योंकि उसमें से 3 जो फॉस्फेट ग्रुप थे, वो जो ट्राई फॉस्फेट था उसका डाई फॉस्फेट बन गया, क्योंकि 2 ही ग्रुप बने। क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो बॉन्ड ब्रेक करा तो बॉडी को एनर्जी मिली। तो 3 फॉस्फेट जो थे वो कन्वर्ट हो गए 2 फॉस्फेट में, और वो बना ADP, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, आप ये डायग्राम को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ओके, इफ़ देयर इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ carbohydrates in the body due to exception condition like fasting, hunger, then lipids and proteins are used for the energy production। हमने देखो जब शुरू किया था तभी हमने बताया था शुरुआत में कि जो बॉडी है हमारी, वो सबसे पहले जितना भी हम खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे पहले उसका ही यूज़ करती है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी होता है और अच्छी खासी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर किसी चीज़ की वजह से, जैसे कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम हो गया बॉडी में, क्यों? अगर फास्टिंग कर लिया, उपवास कर लिया, या फिर हंगर, बहुत भूख लगी है और खाना खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ों में क्या हो जाएगा, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। और फिर उस समय बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो लिपिड और प्रोटीन है, हमारे खाने के साथ जो लिपिड और प्रोटीन भी गए हैं, उसका फिर वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगी। In case of lipids, they are converted into fatty acid, whereas proteins into amino acid। जैसे हम लोगों ने पहले ग्लूकोज का देखा था ऑक्सीडेशन, उसी तरीके से सबसे पहले जब ये प्रोटीन और लिपिड जो है वो भी सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होंगे बॉडी में, उसके बाद फिर उनका ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा। तो जब लिपिड है वो सबसे पहले कौन से छोटे टुकड़े में टूटता है, फैटी एसिड्स में, और जो प्रोटीन है वो कौन से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, अमीनो एसिड में। उसके बाद फिर उनका कन्वर्शन ATP में होते जाएगा। फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे सबसे पहले हमने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में देखा था कि ग्लूकोज सबसे पहले क्या करता है, पायरुविक एसिड में रूपांतरित होता है और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। वैसे ही फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो है वो डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं और फिर उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्रेब्स साइकिल से। राइट, तो ये हो गया अबाउट द ATP एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो दिया है पेज नंबर 15 पे। ये दोनों डायग्राम्स कल हम अच्छे से देखेंगे। ओके।